सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 16। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि नारद, सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर उनके साथ किस प्रकार मैत्री करते हैं, यह सब सुनाता हूँ। कंपिलस्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने ही में भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उनके बंधन से उन्हें छुड़ा लिया। शिवगणों के संग में उनका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां उसके सारे दिव्य भोगों का उपयोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज आरदिम का पुत्र हुआ। वहां उनका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरों के बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। यह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी, शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपदान जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। उनके फल स्वरूप जमांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो गए।
अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देने की शक्ति रखता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह अक्षित का पुत्र जो सदा प्रचार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और अपने स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म से उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही उसका वह कर्म और कहाँ दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर भगवान शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर इसको इस प्रकार से सुनो। जिस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, मैं उस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। महर्षि नारद, पहले के काल की बात है, मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैष्णवन कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्रा से मिलने वाली भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाश का काशीपुरी में आ गया और अपने चित्रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तब रूपी अग्नि से बड़ा हुआ उसका काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा श्रद्धा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी माँ पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमावल्लभ भगवान श्री नीलकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विद्वान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणारविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह स्वर्ग सुंदरी कौन है। इनसे ऐसा क्या तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा, यही सब अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर माँ देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है।
आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुरहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ नित्य तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने माँ पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर माँ जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिलांग नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर माँ पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जाकर कैलाश पर्वत है, वह भगवान शंकर का निवास हो गया। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनक बार जाऊं बारे। नमस्कार दंडोत वंदना, अनक बार जाऊं बारे। उठत
मेरी ओट बल बुध धन तुम ही, तुम है मेरे परवारे। जो तुम करहो सोई भल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। जो तुम करहो सोई भल हमरे, पेख नानक सुख चरना रे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चिताए। एह मन तुझे चितारे, एह मन तुझे चितारे। 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 वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। एह मन तुझे चितारे, एह मन तुझे चितारे। वाहे जैसे राम नाम रब रही, बाबा बोलना क्या
किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे राम नाम रव रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। संतन सो बोले उपकारी, संतन सो बोले उपकारी, मूर्ख सो बोले चख मारी। मूर्ख सो बोले चख मारी। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे राम नाम रव रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। बोलत बोलत बड़े भिकारा, बोलत बोलत बड़े भिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। बिन बोले क्या करे बिचारा। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे राम नाम रव रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। कह कबीर छूछा कट बोले, कह कबीर छूछा कट बोले, परया होए सो कबहु ना डोले। परया होए सो कबहु ना डोले। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे राम नाम रव रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। बाबा बोलना क्या कहिए। कबीर साहब जी ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਐ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਆਖੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਆਖੀਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ, ਐਸਾ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਭਲਾ ਬੋਲੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵਸਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁਣੋ ਔਰ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰੀ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚੱਕ ਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚੱਖ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਚੱਖ ਮਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या कर बिचारा। बोलत बोलत बड़े बिकारा, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਿਕਲੇ। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या कर बिचारा। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। कह कबीर छूछा कट बोले, परया होए सो कबहू ना डोले। कह कबीर ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਨੇਕੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਹਨ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਭਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਤਾਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਭਾਈ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਔਗਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਪਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਗੁਣਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇੱਕ ਹਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਸਤਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਜਦ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਉਲਟ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟ, ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਮਨਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਜੋਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਓ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, जैसे राम नाम रब रहिए, जैसे राम नाम रब रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए, जैसे राम नाम रब रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए, जैसे राम नाम रब रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी बड़े मंदिर जिन्होंने आज मौका दिया छोटी सी सत्संग और शेयर करने का अपने एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ बोल सके, कुछ हम कर सकें। मेरा नाम विकास राय चौहान है एंड मैं गुरुजी से पहली बार लेट 1980s में मिला था। मैं काफी यंग था उस टाइम पे जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला था एंड 35-40 इयर्स होने वाले हैं उस बात को एंड अभी भी लगता है जैसे कल ही की बात थी। जब भी मैं याद करता हूँ मुझे याद आता है कि मैं उनसे पहली बार जलंधर मंदिर में मिला था। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी इंप्रेशन माइंड में कि आपको, आप इमेजिन करिए कि आप 40 साल बाद भी आपको ऐसे वो चीज याद है जैसे आपको कल ही की वो घटना है। काफी छोटा था मैं उस टाइम पे एंड मैं गुरुजी के पास गया, मेरे को पेरेंट्स के साथ गया था मैं एंड माय डैड वाज इन आर्मी, सो वी आर फ्रॉम अ हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। सो गुरुजी के सामने सारे लोग आर इक्वल। उनके लिए कोई मिडिल क्लास, अपर क्लास, वीआईपी, नॉन वीआईपी नहीं है। उनके लिए सारे लोग सेम थे। हाँ, उनको प्यार था कुछ लोगों से, जैसे आर्मी वाले लोग, बिकॉज गुरुजी बोलते थे ये सीधे लोग हैं, उनको दुनियादारी का ज्यादा नहीं पता। एंड माई डैड वॉज ऑल्सो इन द आर्मी
एंड आई कुड एक्चुअली से कि हाँ, आर्मी वाले जो लोग होते हैं उनको वाकई दे हैव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। सो मेरे डैड को प्यार से, मेरे फादर साहब एएससी में थे, आर्मी सर्विस कोर। एंड जब हम गए तो गुरुजी कहते, हाँ आ गया अट्टा सद्दी चोर। सो गुरुजी अभी भी आप अगर याद करेंगे, अभी भी अगर आप आंखें बंद करेंगे, एंड इफ यू लिसन टू हिज वॉइस हैज ऑलवेज बीन full of love, laughter, mischief. एंड इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी की आवाज में, एंड इतनी पॉजिटिविटी उनके प्रेजेंस में, इट्स अमेजिंग, मैं बयान नहीं कर सकता। गोइंग बैक टू 1980s, जब पहली बार मिले, गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में गए, एंड आई स्टिल रिमेम्बर काफी रेड कलर के गुरुजी ने रोब्स पहने हुए थे उस टाइम पे। एंड मैं गया, मैं मत्था टेका, ते गुरुजी कहते चल पैर दबा। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड आई वॉज a very young small kid, and as I touched him I could feel a current of electricity passing through me. So जैसे मैं पैर दबाने शुरू किए एकदम से, तो गुरुजी बोलते चल हूं छाटता है। सो गुरुजी उस टाइम पे इतनी उनकी पावरफुल ऑरा कि मेरे को अभी तक याद है, वहां पे गुलाबों की फ्रेग्रेंस गुरुजी के आसपास से पूरी आ रही थी। आप उनको देख नहीं सकते थे। इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन आई वाज सिटिंग, आई कुड नॉट लुक अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस। जैसे आप ऐसी शक्ति है कि आप चाहते हुए भी उन्हें देख नहीं सकते। सो एक दो बार और हम 1980s में मिले, एंड देन देयर वाज अ लॉन्ग गैप। फादर साहब आर्मी में थे, सो आई वाज अ यंग किड, एंड देन वी ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड उस टाइम पे गुरुजी भी काफी उन्होंने ट्रैवल किया, सो जलंधर के बाद वो काफी और जगह पे गए। एंड समहाउ वी लॉस्ट ट्रैक कि हम गुरुजी कैसे कहाँ मिले थे वो। एंड गुरुजी के अपने तरीके हैं। गुरुजी के लिए एवरी टाइम इज प्रेजेंट। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे साथ जो अपने वाक्य हैं जो गुरुजी ने किए हैं कि समय उनके लिए कुछ नहीं है। ही वॉज प्रेजेंट इन द पास्ट, ही इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, एंड ही विल बी प्रेजेंट इन द फ्यूचर, बिकॉज ये समय ही गुरुजी ने बनाया है और समय ही गुरुजी के अधीन है। गुरुजी को सब कुछ पता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नॉट ओनली यहां पे बट कहीं पे भी, किसी प्लैनेट में कहीं पे भी। सो अगर हम बोले कि हम गुरुजी से दूर रहे या हम गुरुजी से अभी मिले हैं, हम पहले क्यों नहीं मिले? सो गुरुजी की डिक्शनरी में पहले और बाद, पास्ट और फ्यूचर तो है ही नहीं। सो हम, जैसे नई संगत बोलती है कि हम तो गुरुजी से मिले नहीं, बट गुरुजी तो आपसे मिले हैं, गुरुजी ने ही तो मिलाया है। सो टाइम इज नथिंग। आप चाहे पास्ट में आप थे, आप चाहे प्रेजेंट में हैं, चाहे आप फ्यूचर में उनसे मिलेंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे वो वही टाइम है जो गुरुजी ने आपके लिए सेट किया है, जब गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं। हम चाहते हुए भी उनसे हम मिल नहीं पाए, एंड जब गुरुजी ने दोबारा मिलाया, दैट वाज इन 2000, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, हाँ 20 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2010 के आसपास, सॉरी 2000 के आसपास। सो सन 2000 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज, आई जॉइन द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, एंड न्यू दिल्ली में मैं पोस्टेड था। एंड उस टाइम पे गुरुजी वॉज इन एम्पायर स्टेट। प्यार से हम उस जगह को छोटा मंदिर भी बोलते हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि माई मासी जी एंड माई मौसा जी, सो माई मौसा जी इज सुधांटी इज रियल ब्रदर, एंड हम बड़े लकी हैं कि हम ऐसे गुरुजी के साथ
कनेक्शन में आ सके जिसमें हम उनसे मिल सके, उनसे हम बात कर सके। एंड सो 2000 में मैं मासी आए हुए थे कनाडा से, एंड आई ऑल्सो वेंट टू एम्पायर स्टेट एंड आई मेट मासी जी। एंड उसके बाद फिर से थोड़ी इधर उधर आसपास, व्हेन आई वाज वर्किंग आई वाज पोस्टेड आउट, एंड देन आई वाज वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री, एंड मैं शेफ था। एंड फाइनली गुरुजी ने दोबारा अपने पास बुलाया सन 2004-2005 के आसपास। बीच में मिलते रहे, एंड जब एक बार मैं वापस दिल्ली आया, उसके बाद तो जैसे गुरुजी ग्रूमिंग करते हैं आपकी, गुरुजी आपको तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? गुरुजी आपको तैयार करते हैं 2-3 तरीकों से। एक तो दिक्कतें, परेशानियां और मुश्किलें। एक्चुअली हम भगवान को भी तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है या हमें लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम से निकालें। एंड कई बार प्रॉब्लम आती है इसलिए ताकि भगवान बोले यार मुझे याद तो करो। दूसरा जो तरीका है वो है आपको भगवान अपने में रमा देते हैं, रमाना शुरू करते हैं। सो सडनली आप देखेंगे आपको भजन सुनने अच्छे लगते हैं। Now, I used to listen to rock music also, and lo and behold, जब गुरुजी ने अपने पास बुलाना था, my thinking started to change, and जैसा मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं कलकत्ता में था, एंड मेरे को वहां पे एक बड़ी अच्छी सीडी मिली, एंड दैट वाज अ भजन की सीडी। पता नहीं ऐसी क्या कनेक्शन, ऐसा क्या कशिश उन भजनों में, सुबह शाम दिन रात वही सुनने वही सुनने वही सुनने। काम पे भी आई वॉज वर्किंग एंड सेटिंग अप फ्लूरीज इन कैलकाटा। आई वॉज रीलॉन्चिंग दैट, तो प्रोडक्शन में मेरा वहां पे ऑफिस था, किचन के अंदर। ऑफिस के अंदर भजन चलने, जब मैंने घर पे जाना तब वो भजन चलने, एंड इट वॉज सच दिस थिंग कि मैं उन शब्दों और भजनों के बिना रह नहीं पा रहा था। एंड कुछ सालों बाद, लगभग 2006-2007 में, वो सीडी में गुरु जी को जाके दी, सेम सीडी आई बॉट ए न्यू वन एंड आई वाज एबल टू फाइंड वन एंड उनको दी। तो गुरु जी सीडी फाड़ के कहते हैं ऐ की है। मैं क्या गुरु जी ये सीडी है भजन है, ऐ की है, लव लेटर है। एंड सो गुरु जी नोज एवरीथिंग। तो जो उन्होंने आपको तैयार करना है वो आपको तैयार करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलें कि हमें ये चीज मिल जाए, हमें ये चीज मिल जाए गुरुजी, तब हम खुश होंगे। गुरुजी तो फादर है। गुरुजी नोज व्हाट इज गुड फॉर यू। उनको तो पता है कहां पे क्या चीज होनी है, कहां पे कैसा होना। सो एज अ सेड वी आर फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स। फादर साहब आर्मी में थे। आर्मी में रिस्पेक्ट होती है, डिसिप्लिन होता है, पॉलिश होती है, not that much of money, right? And हमारे लिए everything was a celebration. I still remember जब मैं गुरुजी के पास जाता था, जब मैं दिल्ली में आया था, I had a motorcycle, and that motorcycle was new for me. It was a used bike, but it was new for me. And so गुरुजी ने गुरुजी हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड। उन्होंने फिर गाड़ी हम ली। उसके बड़े सत्संग है, बाइक के भी बहुत सत्संग है, 1-2 सत्संग है। कार के भी जो इंडिका हमने ली उसके भी 1-2 इंसिडेंट्स है। फिर कार के बाद फिर गुरुजी कहते एक दिन ऐसे शाम को मैं गुरुजी के पास गया हुआ था। सो आई माई अपॉलॉजीज, आई वुड गो अप इन क्रोनोलॉजी, डाउन इन क्रोनोलॉजी। सो मतलब आप काफी सालों में आगे पीछे भ्रमण करेंगे मेरे साथ, बट देन आई होप यू बेयर विद मी बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इंटरकनेक्टेड। सो हम कैलकाटा से सीधा 2006 में आगे, 2004 से 2002 से। बट नाउ अगर मैं बात करूं, गुरुजी इज अ फादर एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़े।
हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो चीज करें या ना करें। गुरुजी किसी भी चीज को आपको बोलेंगे कि ये करो, इट कुड बी थ्रू अ मैसेज, थ्रू समवन, एंड अगर आपने फिर भी वो अगर किया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया इट कुड बी हैविंग अ नेगेटिव रेपरकशंस एंड इट कुड बी अ प्रॉब्लम विच वुड मेक यू गो थ्रू ट्रबल्स, बट गुरुजी फिर भी आपको संभालेंगे। सो गुरुजी, जैसे हमारे पास वो प्री ओन्ड और प्री लव्ड इंडिका आई, so that was so I got a second hand car, and जी के पास मेरे पेरेंट्स आए हुए थे। आई वाज इन गुड़गांव, माय पेरेंट्स वर इन सेटल इन चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ से आए थे गुरुजी के पास मिलने उनसे, तो मेरे पास आके गुड़गांव रहे, एंड वो मेरी इंडिका वो लेके चले गए, एंड वो लेके रात को गुरुजी के पास गए, उन्होंने सत्संग वगैरह अटेंड किया। फिर सुबह 5 बजे मेरी जाग खुली, मैंने कहा मॉम डैड आए नहीं, क्या हो गया? सो आई कॉल अप माई डैड एंड मैं बोला अच्छा पापा कहाँ हो आप? नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला मतलब क्या है आपका, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सब ठीक है, व्हाट हैपेंड? तो बोलते नहीं कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो सुबह 5 बजे, आई डोंट नो मेरे को माइंड में क्या आया था, आई कॉल अप, सडनली मैं सीधा बाइक उठाई और मैं पहुंचा और वहां पर देखा कि जो इंडिका जो हमने ली थी बड़े प्यार से, वो पूरी उसकी छत पूरी बोनट से लगी हुई थी। एंड हुआ क्या था, गुरु जी के पास गए थे मेरे पेरेंट्स, मैं डैड वाज ड्राइविंग, वो बड़े मंदिर गए छोटे मंदिर से, उस टाइम पे बड़ा मंदिर बन रहा था, वहां पे उन्होंने कुछ प्रसाद वगैरह लिया, फिर वापस 4 बजे आ रहे थे, एंड गुरुजी टोल्ड माय डैड की ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ कर्नल साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस वाले ਨੂੰ ना देना। तो एक वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, मेरी एक दूसरी मासी, उनके देवर, वो भी साथ में थे, ही वाज इन पुलिस, ही वाज आल्सो इन दैट सेम कार, वो भी वापस जा रहा था उसी गाड़ी में। उन्होंने गुरुजी ने कहा, एंड माय डैड ही हैड आई साइट की थोड़ी इश्यू थी, उनको कैटरैक्ट था उस टाइम पे उनका, एंड रात का टाइम था, अंधेरा था, सो माय डैड बीइंग अ कर्नल साहब, भगवान आपके सामने खड़ा है, लेकिन जब तक माया का पर्दा आपके सामने है आप भगवान को पहचान ही नहीं सकते हैं। और गुरुजी तो ऐसा माया का पर्दा रखते थे हर एक के सामने कि किसी को पता नहीं चलता था, पता नहीं चलने दिया उन्होंने कि वो भगवान है, और वो हमारे बीच में आए और आके उन्होंने ऐसे चमत्कार किए। सो माय डैड बीइंग an आर्मी ऑफिसर, ही सेड भाई मेरे को तो पता है, मेरे को गुरुजी कैसे बता रहे हैं, मैं तो मतलब मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कैसे चलाऊंगा? सो उन्होंने गाड़ी पकड़ा दी, डिस्पाइट गुरुजी सेइंग नो, एंड गुरुजी ने गाड़ी पकड़ा दी उनको, पुलिस वालों को। और जब वो वापस आ रहे थे, वहां से निकले, अपने बड़े मंदिर से निकले, जब वो मेन एमजी पे जा रहे थे टूवर्ड्स एम्पायर स्टेट, जो गाड़ी चला रहे थे पुलिस वाले जो थे अंकल हमारे, उनको नींद आ गई। जैसे उनको नींद आई, ही लॉस कंट्रोल ऑफ द कार, वो नींद में चले गए, झोंका आया नींद का, और जो हमारी इंडिका कार थी वो सीधा टकराई डिवाइडर से, सेंटर के डिवाइडर टकराई, फिर उल्टी हुई, फिर इट टर्न टर्टल, फिर उल्टी होके फिर घूमी, 2-3 चक्कर खाए उसने गाड़ी में, और गाड़ी उल्टी होके लैंड कर गई छत के बल। गाड़ी के अंदर आगे हमारे वो पुलिस वाले अंकल जो ड्राइवर में थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, मेरे फादर साहब आके बैठे हुए थे, पीछे मेरी मदर थी और उनकी एक सिस्टर थे साथ में जो कनाडा से आए हुए थे, एक एंड दे वर इन द कार। गुरुजी की गाड़ी आगे थी एंड उसके बीच में एक और उनकी गाड़ी थी, और लास्ट में ये वाली गाड़ी चल रही थी, 1-2 गाड़ियां और थी। सो जैसे ही दूर से आवाज आई, गुरुजी की गाड़ी घूम के आई, एंड उन्होंने बोला चलो कुछ नहीं हुआ, इनको एम्पायर स्टेट लेके आओ। सो गौरव भैया आए, उन्होंने भी देखा, सब कुछ देखा। फिर डैड एक्चुअली, इमेजिन करिए कि इतना सब कुछ एक्सीडेंट हुआ है सुबह 4 बजे 4:30 बजे के आसपास, एंड गाड़ी में एक भी बंदे को खरोच नहीं आई, सारे लोग उल्टी गाड़ी में, गाड़ी छत के बल है बट छत पे भी चौकड़ी मार के बैठे हो सारे लोग। एंड दिस हैपेंड जब गुरुजी ने बोला कि गाड़ी उनको नहीं देनी। एवरीवन इज ओके,
उनको एम्पायर स्टेट लेके गए, वहां पे उनको हल्दी वाला गर्म दूध गुरुजी ने पिलाया अपने सामने खड़े होके. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ गुरुजी एज अ फादर knows what is going to happen, gives you option, आपको बताते हैं कि भाई ऐसा कर लो आपके लिए अच्छा है, या ऐसा नहीं करो आपके लिए अच्छा नहीं है. एंड डिस्पाइट दैट, अगर हम ना करें, गुरुजी फिर भी एक फादर है, ही विल स्टिल टेक केयर. तो आपको अगर लगता है कि गलतियां हो गई हैं लाइफ में, दैट्स ओके. गुरुजी हैं, उनको पता है कि गलतियां हुई हैं. एंड हर एक की लाइफ में ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो बहुत परेशानियां वाली होती हैं, या ऐसी चीजें होती हैं गुरुजी को सारी चीजें पता है. एंड डिस्पाइट हम चाहे उनकी बात माने चाहे ना माने, वो फिर भी ही इज अ लविंग एंड टफ फादर. एंड वो आपको लेसन सीखने देते हैं, ये नहीं कि आपको पीछे बचा लेते हैं, आपको लेसन तो मिलना चाहिए फॉर श्योर. एंड वो फिर भी आपको बचा लेते हैं, एंड ही इज देयर टू प्रोटेक्ट. सो उसके बाद इंडिका की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी. एंड गुरुजी एक दिन उसके बाद संगत का नॉन संगत टाइम था, मैं वैसे गुरुजी के पास गया होता शाम को कुछ काम से. एंड गुरुजी कहते हैं विकास, हुन तू स्विफ्ट लई लाल रंग दी. मैं क्या, जी गुरुजी. अब इमेजिन, आई वॉज नॉट अर्निंग दैट मच, उतनी सैलरी नहीं थी उस टाइम पे. उससे पहले गुरुजी ने मेरे को एक और चीज बोली थी, सो आई चेंज द जॉब एंड एवरीथिंग एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड उस टाइम पे सैलरीज भी इतनी नहीं होती थी कि आप एकदम से आप कोई चीज परचेज कर सकें, स्पेशली कार एंड एवरीथिंग. एंड यू नीड टू हैव अ डाउन पेमेंट. पहले तो आपको डाउन पेमेंट देनी होती थी अराउंड 20-30% डाउन पेमेंट, फिर बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते थे एंड वो सब चीजें. आई डिडंट हैव एनी मनी फॉर द डाउन पेमेंट ऑल्सो. बट गुरुजी इज गुरुजी. जब जो चीज आपको उन्होंने देनी है, आपके पास पैसे हो या ना हो, जो चीज जब आनी है वो तो आनी है. सो आई टुक अ पर्सनल लोन फॉर द डाउन पेमेंट, एंड वो अप्रूव हो गया. एंड आई टुक द लोन फॉर द कार, एंड वो अप्रूव हो गया. एंड लो एंड बेहोल्ड, एक हफ्ते के अंदर गुरुजी के पास में पहुंचा. गुरुजी एल अपनी गड्डी दी चाबी. मैं क्या, आ जाओ बैठो गड्डी से. कहते नहीं, देख लिया मैं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, जा ऐश कर. सो आपके पास कोई चीज हो कोई चीज ना हो, डज नॉट डिफाइन कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. गुरुजी ने उस लेवल से जहां पे एक प्री लव्ड फॉर मी न्यू बाइक से एक सेकेंड हैंड इंडिका से एक न्यू स्विफ्ट तक लेके गए जर्नी. उसके बाद अच्छा थोड़े दिन बाद गुरुजी कहते अच्छा विकास, हुण एक और स्विफ्ट नहीं. मैं क्या, अच्छा गुरुजी. कहते हाँ, एक स्विफ्ट नहीं, रेड कलर दी, सॉरी वाइट कलर दी अपने फादर वास्ते. नाउ that is something that I could not do at that point in time. But I'm fortunate कि मैं उस टाइम पे तो नहीं, बट कुछ सालों बाद I could save up that money and gave it to my dad. I said, Dad, cash down, तुसी परचेज करो, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है. This is for you. गुरुजी ने बोला था, this is an आज्ञा from his side. You have to do that. And so after a couple of years after Guruji's passing away, that thing also got realized. So Guruji ने जो कहा है, जो करना है, जय गुरु जी की. अब हम मंत्र जाप करेंगे. नमः शिवाय. शिव जी
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा
जय गुरु जी की।